पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने जहां थ्रिल, एक्शन, रोमांटिक और बेहतरीन कॉमेडी फिल्में आवाम को दी हैं, वहां इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री वो फिल्में भी बनाए जिसमें वतन से मोहब्बत का जज्बा आवाम के अंदर बेदार हो। पाकिस्तान की 70 साल से ज़ायद सिनेमा इंडस्ट्री की तहरीक में हुब्बुल वतनी, आज़ादी और पाक फ़ौज की जद्दोजहद पर दर्जनों फिल्में बनाई गई हैं और आज हम उन फिल्मों का जिक्र करेंगे जो पाकिस्तान के मार्ज़े वजूद में आने के बाद बनी और उनमें हुब्बुल वतनी के जज्बा को उजागर किया गया। हुब्बुल वतनी पर माजी में बनाई जाने वाली पाकिस्तान की मकबूल फिल्में कुछ इस तरह हैं। हम वतन, जी हाँ, हम वतन फिल्म 1951 में रिलीज़ हुई। उसके बाद फिल्म बेदारी, ये 1957 में रिलीज़ हुई। और फिर करतार सिंह, ये 1959 में रिलीज़ हुई। वतन, ये 1960 में रिलीज़ हुई। हम एक हैं, ये 1961 में रिलीज़ हुई। फिल्म शहीद 1962 में रिलीज़ हुई। चिराग जलता रहा, ये फिल्म 1962 में रिलीज़ हुई। फरंगी, ये फिल्म 1964 में रिलीज़ हुई। फरंगी मुजाहिद, ये फिल्म 1965 में रिलीज़ हुई। मादरे वतन 1966 में, मौजज़ा 1966 में, वतन के सिपाही 1966 में रिलीज़ हुई। आज़ादी या मौत, ये भी 1966 में रिलीज़ हुई। लहू पुकारेगा 1967 में हुई। छीन लेंगे आज़ादी 1968 में रिलीज़ हुई। जंगे आज़ादी 1969 में रिलीज़ हुई। और इसी तरह ज़रका फिल्म, ये भी फ़लस्तीन की आज़ादी पर बनी, तो ये 1969 में रिलीज़ हुई। नया सवेरा 1970 में, ये अमन 1971 में, आज़ादी 1972 में, आज़ादी खाको खून 1979 में, वतन 1981 में, अजीम कौम की अजीम बेटी 1981 में, वतन के रखवाले 1991 में, जन्नत की तलाश 1999 में रिलीज़ हुई। अभी हम उन चंद फिल्मों की बात करते हैं जो कामयाब भी हुई और पिछले 5 सालों में रिलीज़ की गई। फिल्म का नाम है ऑपरेशन 021। ये फिल्म प्रोड्यूसर ज़ेबा बख्तियार की है और उसकी हदायत जो है वो जामी ने दी थी, जबकि इस फिल्म में अदाकार शान, अयूब खोसो, आमना शेख, शमून अली बासी और मुस्तफ़ा चंगेज़ी जैसे बड़े अदाकारों ने काम किया। दूसरे नंबर पर है फिल्म आज़ादी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं इरफान और इमरान मलिक, जबकि इस फिल्म की हदायत भी इमरान मलिक ने खुद ही दी थी। और अगर इस फिल्म में स्टार्स की बात करें या सितारों की बात करें तो उसमें मामूर राना, सोनिया हसन, जुवेद शेख और नदीम बेग ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे। तीसरे नंबर पर है फिल्म यलगार। फिल्म यलगार प्रोड्यूसर, हदायतकार और राइटर हसन रज़ा की है। इस फिल्म में जिन अदाकारों ने अदाकारी की थी उनमें शान, हमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, बिलाल अशरफ, अरमीना खान, ऐशा उमर, गौहर खान और अयूब खोसा समेत बहुत सारे अदाकार शामिल हैं और ये फिल्म एक्शन पर मुश्तमिल है और जज्बा हुब्बुल वतनी से भरपूर सरशार है। तीसरे नंबर पर फिल्म है मालिक। इस फिल्म को आशर अजीम ने प्रोड्यूस किया, जबकि उन्होंने ही इस फिल्म की हदायत दी और इस फिल्म में खुद भी वो फिल्म में एक्शन में नज़र आए। उनके साथ फिल्म की दीगर कास्ट में फरहान अली आगा, सजाद हसन और एहतशामुद्दीन समेत बहुत सारे अदाकारों ने काम किया। ये फिल्म ऐसी थी जिस पर पाबंदी भी लगा दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि इसमें ज़्यादातर वडेरों को दिखाया गया था सिंध के कि वो किस तरह हुकूमती मशीनरी को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी हम फिल्म बात करते हैं जना की। इस फिल्म को जमील दलवी ने प्रोड्यूस किया, बल्कि उन्होंने इसकी हदायत भी खुद दी। फिल्म में मुख्तलिफ अदाकार जो बाहर से आए हुए थे उन्होंने किरदार अदा किए। एक अंग्रेज़ अदाकार क्रिस्टोफर ली जो कि ड्रैकुला के किरदार से मशहूर हैं, उन्होंने कैद-ए-आज़म के किरदार को निभाया। शशि कपूर, जेम्स फॉक्स, मारिया एंकन और रिचर्ड लिनम समेत दीगर अदाकार इस फिल्म में नजर आए।
अभी बात करते हैं फिल्म वार की। फिल्म वार प्रोड्यूसर हसन राना की है। इस फिल्म की हदायत बिलाल अशरफ ने दी। इसमें एक बार फिर शान के साथ शमून अब्बासी, मेशा शफी, आयशा खान, हमजा अली अब्बासी और अली अजमत समेत दीगर अदाकार स्क्रीन पर नजर आए। ये फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है और इस फिल्म में हुब्बुल वतनी को बहुत उजागर किया गया है। इस फिल्म की डायरेक्शन बहुत मजबूत है। इस फिल्म की क्वालिटी जो है वो HD है और ये फिल्म रियली देखने के लायक है और ये फिल्म भी YouTube पर अवेलेबल है। इसको देखिएगा, बहुत पसंद आएगी। स्पेशली यंग जनरेशन को देखनी चाहिए कि किस तरह दूसरे ममालिक के लोग हमारे अंदर घुसकर हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी हम बात करते हैं फिल्म सलूट की। जी हाँ, फिल्म सलूट जो है वो फिल्म साज शहजाद रफ़ी की उस फिल्म में अली मुहतशम, साइमा नूर, अजब गुल, नैयर एजाज और परवेज़ कलीम समेत दीगर अदाकार नज़र आ रहे हैं। ये फिल्म हंगू के एक स्कूल में सैकड़ों तालिब इल्मों की ज़िंदगी बचाकर शहीद होने वाले एतजाज़ हसन की ज़िंदगी पर बनाई गई है। इस फिल्म का मेन थीम यही है कि एतजाज़ हसन ने कैसे दहशतगर्द को स्कूल के अंदर दाखिल होने से रोका और वो उसके साथ लिपट गए और इस तरह दहशतगर्द ने जब अपनी जैकेट का बटन दबाकर अपने आप को ब्लास्ट कर लिया तो साथ ही एतजाज़ हसन भी शहीद हो गए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।